माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। आई नो मेरी आवाज़ गाना गाने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, बट बाय द वे आप लोगों ने वो मूवी देखी है मेरी प्यारी बिंदु? अरे वो आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा वाली, वही उसी मूवी का गाना है ये। पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है भाई। जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, जिन्होंने गाना नहीं सुना है, मैं उनके लिए कह रही हूँ। और जिन्होंने मूवी देखी है, गाना सुना है, दे नो वेरी वेल। By the way, hi, this is Dimpy Arora, and I'm back with my first episode. It's Sunday evening, and firstly, I want to tell about myself. I'm a writer by profession, and introvert, intellectual, and emotional kind of person. तो बातें यहाँ पे दिल की होंगी, इमोशंस की होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए मैं किस काइंड की पर्सन हूँ। ठीक है। तो यू नो व्हाट, मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं पहले एपिसोड में ऐसा मतलब क्या टॉपिक लेके आऊँ, क्या बोलूँ जो हमारी लाइफ की जिक्सॉ पजल को सॉल्व करने में हेल्प करे। तो मेरे हिसाब से ना मैं आज बात करने वाली हूँ तीन इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारी ज़िंदगी के और होने चाहिए। और जब हम इन तीनों फेजेस से निकल के आते हैं ना, तो हम ना एज अ अपडेटेड वर्जन होते हैं अपना। हम इमोशनली अलग सोचते हैं, मेंटली, और हमारा थिंकिंग परसेप्शन जो है ना हमारा बहुत चेंज हो जाता है। तो जो मुझे ऐसा लगता है ये तीनों इम्पॉर्टेंट फेज हैं हमारी लाइफ के, जो है लव, ब्रेकअप एंड मूव ऑन। हाँ, ये तीनों फेज ही होते हैं, यू नो। हम एक एक करके इन तीनों फेजेस के ऊपर बात करेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। तो पहला जो फेज़ होता है लव। लव के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, प्यार तो इस दुनिया की सबसे हसीन चीज़ है, और इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। प्यार तो जिसको होता है ना वो तो सातवें आसमान पे होता है, फिर चाहे प्यार एक तरफा हो या दो तरफा हो। प्यार तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, यू नो। वो कहते हैं ना, प्यार एक धुन की तरह होता है जो दिल को सुकून देता है, और उस धुन पे ना नाचने का मन करता है। ये खुदा का वो तोहफा है, जिसे मिल जाता है ना उसे दुनिया खूबसूरत और ज़िंदगी पूरी लगती है। और जिसकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है उसकी तो कहानी सुपर हिट होती है भाई। बट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में ना दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है। दिमाग छुट्टी पे चला जाता है और इंसान सिर्फ दिल की सुनता है। दिमाग का एक काम होता है, दिमाग जितने भी मोमेंट्स हैं ना इन सबको अपने पास स्टोर करके रखता है बाद में प्ले करने के लिए। तो प्यार तो एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो, बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा ही बिंदु मूवी में भी होता है। अभिमन्यु रॉय को बिंदु से पहले एक तरफा प्यार होता है बचपन से, और फिर उसके बाद वो प्यार दो तरफा हो जाता है। तो एक तरफा प्यार और दो तरफा प्यार तो हम सभी करते हैं, है ना। और जैसा कि मतलब मैंने कहा, सेकंड फेज आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप, ये जो फेज होता है ना, बहुत सारे लोग इस फेज पे आते हैं, एंड ये टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। ब्रेकअप, या तो ब्रेकअप के बाद लोग, यू नो व्हाट, मैंने कई सारी लव स्टोरीज देखी हैं। वो अलग होते हैं, लड़ते हैं, ब्रेकअप होता है और वापस मिल जाते हैं। बट कुछ स्टोरीज जो होती है ना वो अधूरी होती हैं। कुछ कहानियाँ अधूरी लिखता है भगवान, और वो कहानियाँ जो अधूरी लिखता है ना वो शायद हमारे लिए अच्छी होती हैं, इसलिए वो अधूरी छोड़ देता है। और शायद जो हमारी जो स्टोरी है ना वो किसी और के साथ पूरी होगी, इसलिए वो कहानी आधी छोड़ देता है हमारे भले के लिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो ब्रेकअप जो होता है ना, इट इज़ द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। बहुत बुरी फीलिंग है। आप उस इंसान को अपने आगे से जाते हुए देखते हो जिसके साथ आपने कभी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा होता है, जिसके साथ आपने फ्यूचर देखा होता है, वो आपको छोड़ के जा रहा होता है। या यू नो व्हाट, आप रोक नहीं सकते। आप मिन्नत करते हो उसकी, रुक जाए, थम जाए। आप प्रेयर्स करते हो और मन्नतें मांगते हो कि बस रुक जाए, कैसे भी करे मेरे पास रुक जाए, वो ना जाए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो जाना चाहता है ना, जिसने एक बार सोच लिया कि वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, आप उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दो, वो चला जाएगा। और जो रहना चाहता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपके साथ, आपकी कमियों के साथ, आपकी खामियों के साथ रहेगा। आप उसे, आपको उसको ना बोलना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे साथ रहे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में नहीं रोक सकते। आप आप उसको, आप मिन्नत कर लोगे, आप
एक चांस मांग लोगे और आप सोचोगे कि आप सब ठीक कर लोगे, यू कांट फिक्स एवरीथिंग। ये ब्रेकअप है, जा रहे हैं, जाने दो। सेम ऐसा ही बिंदु मूवी में भी होता है। उसमें बिंदु जो होती है ना, वो अभिमन्यु रॉय को छोड़ के जाती है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करती होती उससे, ऐसा नहीं है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती या वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से शादी करती है। बट दैट टाइम शी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज, शी वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज एंड शी वॉज फाइंडिंग हर सेल्फ। तो ब्रेकअप्स में ना ऐसे ही होता है कि एक पर्सन रेडी नहीं होता या अदर सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते हैं। प्राइमरी फाउंडेशन जो होता है ना, वो लव होता है। आप दोनों का रिश्ता अगर ठीक है तो वो प्राइमरी फाउंडेशन है, तभी आप उसे सेकेंडरी फाउंडेशन तक लेके जाओगे। जैसे हम कहते हैं माँ बाप से मिलवा दो, शादी है वगैरह वगैरह। तो अगर प्राइमरी फाउंडेशन पे रिश्ता टूट रहा है ना, तो सेकेंडरी फाउंडेशन तो भूल जाओ, वो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं था कि बिंदु से प्यार नहीं करती थी अभिमन्यु रॉय से, बट उस टाइम शी इज़ नॉट रेडी। एंड वो जो फेज़ होता है ना, आप दुख होता है, आपको दर्द होता है, ये वो फेज़ होता है। तो इस ब्रेकअप फेज़ में ना हर कोई सोचता है कि बस मैं कैसे भी करूं और रिश्ता ठीक हो जाए। तो आई थॉट ना, अगर यू नो व्हाट, हम प्यार में होते हैं, हमने गलतियां करी होती हैं। अगर ये काम किया है ना तो कोई बात नहीं, आप प्यार में थे, इट्स ओके। बट अगर करने की सोच रहे हो ना तो मत करना, नेवर एवर। पहली चीज़, एक तो बेगिंग मत करना किसी को अपनी ज़िंदगी में रोकने के लिए। आप कभी सेकंड चांस मत मांगना कि दे 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 दे, मैं सब ठीक कर दूंगी, ये है या कर दूंगा वगैरह वगैरह, मत करना। वो जाना चाहता है, उसे जाने दो। और सेकंड थिंग, वेट मत करना, कभी भी किसी इंसान का वेट मत करना कि वो लौट के आएगा तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, विल गेट बैक एंड ठीक है, लेट इट गो, लेट इट बी, जो जैसा उसे वैसे रहने दो। अगर आपने वेट किया ना तो सब बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा सब। वेट मत करना, क्योंकि ना कोई वापस जाने के लिए आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता है, वापस आने के लिए आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता है। तो ये वेट वाला कंसेप्ट ना, कि जाने दो, आपकी मोहब्बत होगी सच्ची तो वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता है, ठीक है, ये बात मान लो। और अगर आ भी गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो अगर इफ़ ही और शी रियलाइज दैट यू आर द वन, तो बाहें खोल के स्वागत करो, बट वेट मत करना, आस में मत बैठे रहना प्लीज़। अब बात होती है मूव ऑन की। अच्छा, ब्रेकअप से पहले का जो दर्द होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने फैमिली के आगे रो नहीं सकते। बहुत प्रॉब्लम होती है ना, अपनी फैमिली के आगे रो नहीं सकते। क्या बोलोगे अपनी फैमिली को कि छोड़ के चले गए इसलिए रो रहा हूँ? एक बार रो लोगे, चलो फैमिली में पता भी है तो रो भी लोगे। दोस्तों के आगे रो लोगे, एक बार रो लोगे, दो बार रो लोगे, क्योंकि आपको तो याद आ रही है ना, 1 महीना 2 महीना साल, आप साल भर तो नहीं रो सकते। तो एक टाइम के बाद ना इंसान रोने के बाद शांत हो जाता है, वो अकेले अकेले उस चीज़ को सफ़र करता है। अब दोस्तों के बाद दोस्त भी बोल देते हैं, साले कब तक रोएगा यार, बस कर, छोड़ गई, चले गई, लेट इट गो। तो वो इंसान ना, ये हमारा सेल्फ सफरिंग होता है, हम खुद सफ़र करते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम कभी अकेले में। और यहाँ ब्रेकअप में जो मैंने बोला ना, जब हम ब्रेकअप होता है तो ये जो दिमाग है ना, मेमोरीज जो कलेक्ट करता है, यहाँ पे ये दिमाग बड़ा ही बेकार रोल प्ले करता है। आप अकेले बैठे हो और ऐसी ऐसी मेमोरीज प्ले करेगा ना ये, बस पूछो मत। कौन सी पहली मुलाकात, किससे मिला था, कोई भी एक टॉपिक, एक वर्ड सुन लो उस इंसान का हुआ, पूरी मेमोरीज आ जाएगी, यार शिट वो मुझे इस नाम से बुलाती थी या बुलाता था, यार शिट। तो ये जो दिमाग है ना, बस ये काम करता है। तो बहुत बुरा फेज़ है। एंड आई थॉट ब्रेकअप में ना इंसान लॉजिकली रेशनली सोचने लगता है। अब आता है मूव ऑन। अभिमन्यु रॉय ने बिंदु मूवी में एक बात कही है कि प्यार करना तो सब सिखाते हैं, पर अफसोस उस प्यार को भुलाते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता। सही बात है। और नहीं भूल सकते, यू कांट फॉरगेट पर्सन। आप कैसे भूल जाओगे किसी इंसान को जिसके साथ आपने इतने अच्छे दिन बिताए हो, इतने अच्छा टाइम बिताया हो? आप कैसे वो मेमोरी बिल्कुल कैसे डिलीट कर दोगे? नहीं कर सकते, कभी होगी भी नहीं ज़िंदगी में, कभी नहीं होगी। आपको वो इंसान हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम नंबर्स डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और उस इंसान
को देखना बंद कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया। नहीं, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, उसे मूव ऑन करना नहीं कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा है कि आप कोई चीज़ पसंद करते हो और आप उस चीज़ को भूलना चाहते हो, और क्योंकि वो चीज़ आपको दुख दे रही है तो आप वो चीज़ जाके छुपा दो। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी अनजाने अनजाने वो चीज़ आपको मिल जाएगी ना, तो आपको वो सब याद आ जाएगा। सेम यही पर्सन के साथ होता है, आप उसे छुपा देते हो, आप उसकी शक्ल नहीं देखते हो। 4 साल 5 साल बाद जब वो इंसान आपके सामने आता है ना, तो आप उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हो जहाँ पे वो कहानी ख़त्म हुई थी। तो ये मूव ऑन करना नहीं होगा, इसे डिस्ट्रैक्ट करना कहते हैं। मूव ऑन करने का पहला रूल है एक्सेप्ट करना। मानती हूँ एक्सेप्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, सॉरी एक्सेप्शन बोला, बट एक्सेप्ट करना बहुत टफ है कि वो इंसान अब मेरा नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, वो किसी और के साथ है, या आगे वो किसी और के साथ होगा, या उसकी किसी के साथ शादी हो जाएगी। जब ये थॉट आता है ना दिमाग में तो बहुत अजीब लगता है, बट एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, हील हो जाएगा। ये दिल और अंदर का जो इमोशनल लोचा है ना, वो हील हो जाएगा। एक्सेप्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम लगता है, एक्सेप्ट कर लो तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मेरे हिसाब से ना इससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, मूव ऑन करने में बहुत ईजी हो जाता है। और हाँ, ये जो है ना कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा और या सक्सेसफुल हो जाऊँगी और उसको दिखाऊँगी कि देख तूने क्या खोया है, ये भाई एक बात कहूँ, उसे आप गिल्टी फील करा भी लोगे ना, तब भी आपका जो क्या कर लोगे उसे गिल्टी फील करा के, और सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे उसे गिल्टी फील करा के। ठीक है, वो वापस आ जाएगा आपके पास, और फिर अगर वो वापस आएगा या आएगी तो आप क्या बोलोगे, मैं सक्सेसफुल हो गया इसलिए तो मेरे पास वापस आई है। फिर नहीं, रिवेंज नहीं लेते। मेरे हिसाब से ना सक्सेसफुल अगर आपको होना है, आप कुछ बनना चाहते हो, करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो अपने लिए करो। ठीक है, बी अ बेटर पर्सन फॉर योर सेल्फ, फॉर दैट पर्सन हु विल कमिंग इन योर लाइफ इन फ्यूचर। ठीक है, उस इंसान के लिए बेटर पर्सन बनो, उस इंसान के लिए सक्सेसफुल बनो जो आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला है, या अपने लिए बनो, अपनी फैमिली के लिए बनो, अपनी सिबलिंग्स के लिए बनो। उस इंसान के लिए मत बनो जो ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, उसे दिखा के भी क्या कर लोगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर जाने वाले इंसान को आपकी सक्सेस से या आपकी फेलियर से या आपकी अचीवमेंट से फ़र्क पड़ता ना, तो वो आपके साथ रह के आपको सक्सेसफुल बनाता। और लोग बनाते हैं, लोग होते हैं ऐसे, एक दूसरे को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो आप उसको सक्सेसफुल बन के दिखा दोगे, और इससे वो उसको गिल्ट फील होगा और आपके पास वापस आ जाएगा। नहीं, ये कंसेप्ट गलत है, मुझे तो नहीं समझ आया, बाकी पता नहीं। तो मूव ऑन के लिए एक्सेप्ट करो एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एज, एंड स्टे हैप्पी, स्टे विद योर फैमिली, स्टे सेफ, एंड योर आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। ठीक है, तो ओके, कुछ कहानियाँ इतनी ही होती हैं, कुछ रिश्तों की उम्र इतनी ही होती है। एक्सेप्ट करो, और जितना था ना, जैसा था, खूबसूरत था, बस यही ज़िंदगी है। होप यू गाइज लाइक दैट, एंड टिल देन स्टे ट्यून।